हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मीनू स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया था कि प्रत्येक पदार्थ चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनकी संख्या भी बहुत होती है। आइए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। यहाँ देखिए, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये कण बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। पदार्थ में कणों की संख्या भी बहुत बहुत होती है। मतलब एक छोटे से क्रिस्टल में भी उनके कणों की संख्या बहुत होती है। जैसे एक बूंद जल में जल के कणों की संख्या 1 × 10⁻21 होती है। सोच लीजिए, एक बूंद जल में भी जल के कणों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ आता है, पदार्थों को बनाने वाले कण या तो परमाणु होते हैं या तो अणु होते हैं। यहाँ पर ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। परमाणु पदार्थ के कणों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। मतलब ऐसा कण जो कि वो विभाजन नहीं किया जा सकता है, उस कण को परमाणु कहा जाता है। एक परमाणु प्लस एक परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, यानी दो परमाणु मिलकर एक अणु बनता है। अब हम इसको इस प्रयोग से सिद्ध करते हैं। एक बीकर लिया है, इसमें जल भरा हुआ है, हमने यहाँ तक जल भर लिया है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट के छोटा सा क्रिस्टल इसमें हमने डाल दिया है। ये देखिए डाल दिया है। अब इसको हिलाते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जल का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। अब दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें भी यहाँ तक जल भर लेते हैं, निशान बना लेते हैं। अब इस विलयन की थोड़ी सी मात्रा हम इस जल में डालते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि इस जल का भी रंग हल्का बैंगनी हो जाता है। ये जान लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल का रंग बैंगनी होता है, पर्पल कलर में होता है। अब थोड़ी देर के बाद देखा हमने कि ये भी हल्का बैंगनी हो गया। अब एक अगला बीकर लिया हमने, इसमें भी जल भर लिया। अब इसकी थोड़ी सी मात्रा हम इस बीकर में डाल देते हैं जो जल से भरा हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये जल भी हल्की रंग का बैंगनी हो गया है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि एक छोटे से क्रिस्टल में, पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से क्रिस्टल में भी कितनी सूक्ष्म कण हैं, ये जान लीजिए, जो कि इतनी मतलब पानी की इतनी मात्रा को रंगीन बना देता है। ये जान लीजिए। इसका उदाहरण आप डिटॉल से भी ले सकते हैं। एक बीकर लेते हैं, जैसे ये लिया है, जल भर लिया। अब डिटॉल की कुछ बूंद, 1 या 2 बूंद अगर हम जल में डालते हैं तो वो जल भी जो है महकने लगता है डिटॉल की खुशबू से। अब हम दूसरा बीकर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया है, तो डिटॉल की कुछ बूंद इस विलयन का कुछ बूंद इस विलयन में जल में डाल देते हैं तो ये भी महकने लगता है। इसी तरह से सोच लीजिए कि एक डिटॉल की एक बूंद में कितने कण होते हैं जो कि पानी की इतनी मात्रा को महका देते हैं। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। हम एक बीकर ये लेते हैं, पहले प्रयोग करके देखते हैं कि पता चल जाता है कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है और जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता। एक बीकर लिया है हमने, जल भर लिया, जल का निशान, स्तर का निशान हमने लगा दिया। ये देखिए जल, यहाँ तक जल है। अब ये देखा जाता है कि जल के कणों के बीच में ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है। और हमने 1 चम्मच चीनी लिया, ये देखिए चीनी है, चीनी को हमने इस जल में डाल दिया। अब एक राड की सहायता से इसको हम हिलाते हैं, खूब हिलाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि चीनी के जो कण हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और ये जो है जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें ये बैठ जाते हैं। और
जितने भी वो जो रिक्त स्थान है चीनी के कण से भर जाता है और जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता, जल का स्तर उतना ही रहता है। ये देखिए सब चीनी के कण पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान को ग्रहण कर लेते हैं और जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि जब हम चीनी की मात्रा को बढ़ा देते हैं तब जल का स्तर बढ़ जाता है। क्यों होता है ये आइए जानते हैं। बीकर लिए हैं, जल भर लिए हैं, चीनी की अतिरिक्त मात्रा डाल देते हैं, जैसे 4 चम्मच डाल दिए, 5 चम्मच डाल दिए और रॉड की सहायता से हम इसे हिलाते हैं। चीनी के कण छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जल जितना है, जल के कणों के बीच में जितना स्पेस है, जितना स्थान है, चीनी के कण उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके बाद रिक्त स्थान तो खत्म हो गए, अब अतिरिक्त चीनी की मात्रा अब क्या होगा, वो पानी के कणों के साथ ऊपर की ओर आ जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। इससे जल का स्तर बढ़ जाता है। ये समझ में आ गया बच्चों। इससे ये पता चलता, देखिए ये लिखा हुआ है, जब हम एक बीकर में जल भर लेते हैं और उसके स्तर पर निशान लगा लेते हैं। अब इस बीकर में थोड़ी सी मात्रा डालते हैं, चीनी की डालते हैं और कांच की छड़ की सहायता से इसे हिलाते हैं। चीनी पूरी तरह से जल में घुल जाता है। अब हम देखते हैं कि जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी और जल दोनों ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये जान लीजिए, जल के कण और चीनी के कण दोनों ही सूक्ष्म